वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास के 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ए लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोग लेसन नंबर 2 के देखेंगे वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसकी सारी रीडिंग एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली थी। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके बाकी कॉपी वर्क और बुक वर्क की तरफ। आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स नीट कॉपीज पे नोट डाउन करने हैं। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए आप लोगों की, और आपने ये सारा का सारा लर्न करना है। प्लस बुक वर्क आप उनके बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे, लेकिन आपने लर्न वो भी करना है और आपका पेपर में इसी में से इंक्लूडेड होगा। चलें अब आप लोग आ जाएं बुक पे। लेसन नंबर 2 ब्लैक ब्यूटी। वर्ड्स मीनिंग आपकी बुक पे दिए हुए हैं, आपने यहीं से इसको याद करना है। इसको आपने नीट कॉपीज पे नोट डाउन नहीं करना। जो आपके एक्सरसाइज में वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं वो आपने नीट कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। सर्कमस्टेंस, अ पर्टिकुलर इंसिडेंट और हैपनिंग, कोई वाकया या सानेहा। कॉल्ड अ यंग मेल हॉर्स, यंग बेबी हॉर्स। प्रिक्ड, कॉज टू स्टैंड एंड पॉइंट अपवर्ड, कोई ऐसी चीज़ जो आपको खड़ा करने पे मजबूर कर दे या ऊपर की तरफ उभरी हुई कोई चीज़। जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा था कि एनिमल अपने ईयर्स जो हैं वो अलर्ट करने के लिए ऊंचे कर लेते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था प्रिक्ड। स्टैग कहते हैं अडल्ट मेल डियर को, हिरन को। मेल हिरन जो अडल्ट हो, बड़ा हो, उसको कहते हैं स्टैग। सेंट कहते हैं द ट्रेल ऑफ अ हंटेड एनिमल, एनिमल को हंट करने के लिए एक खास किस्म की उनकी खुशबू होती है जिसको फॉलो किया जाता है डॉग्स के ज़रिए से, उसे बोलते हैं सेंट। वाइन, टू मेक अ लॉन्ग हाई पिच साउंड एज इफ़ इन पेन, जब तकलीफ़ में होते हैं डॉग्स तो वो एक बहुत लॉन्ग सी हाई पिच साउंड यानी बहुत बारीक सी आवाज़ करके एक साउंड निकालते हैं, इसको बोलते हैं वाइन। अब आप लोग बुक वर्क पे आ जाएं। क्वेश्चन बी का क्वेश्चन जो पार्ट 1 दिया गया है ये आपने वर्ड्स मीनिंग कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। नंबर ए देखिए, मेडोस, ग्रासी फील्ड, वाइन, टू बी पेन, हॉर्स बैक, राइडिंग ऑन द बैक ऑफ हॉर्स, स्नॉटेड, हॉर्स नॉइस, लाइकली, probably, brook, small stream, a small stream, seemed, appeared, astonished, surprised। ये सारे वर्ड्स आपने नीट कॉपीज पे नोट डाउन करने हैं और इसको लर्न भी करना है। उसके बाद पार्ट 2 देखिए, यूज़ दिस एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पैसेज इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। अब ये आपकी जो है वो क्रिएटिव आपने इसकी वर्क है, सेल्फ टास्क है आपका। आपने इसके सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। चैप्टर की रीडिंग करवाते हुए हर वर्ड का आपको मीनिंग बताया जा चुका है। अब आपने इसको एज अ सेंटेंस यूज़ करना है। ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं जो आपने नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले आपने वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं, उसके बाद वर्ड सेंटेंसेस लिखने हैं। पेज नंबर 23 पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यूज़ वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स इन द प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन द इटैलिक्स इन ईच सेंटेंस बिलो। अ फ्रेजल वर्ब कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। आपको एक ब्लॉक दिया गया है जिसमें फ्रेजल वर्ब्स हैं और नीचे जो सेंटेंसेस है इसमें कुछ वर्ड्स को इटैलिसाइज किया गया है। जो वर्ड इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, थोड़े से टेढ़े हुए हैं वर्ड, उनको आपने अंडरलाइन करना है और इधर से आपने फ्रेजल वर्ब उठा के उसमें पुट करने हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें वर्ब के साथ कोई एडवर्ब या प्रेपोजिशन अटैच होता है और उसका वो मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे पुट एक वर्ब है और इन जो है हमारे पास एक प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ होता है, लेकिन जब इकट्ठे यूज़ होते हैं तो ये अपना एक डिफरेंट मीनिंग देते हैं। इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स, जिसमें वर्ब के साथ प्रेपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब होता है। नंबर 1 देखें, द न्यूज़ अबाउट शाकिर वॉज नॉट ट्रू। शाकिर के बारे में जो खबर थी वो सच्ची नहीं थी। इट वॉज र्यूमर सर्कुलेटेड बाय हिज एंड आंट, ये एक अफवाह थी जो उसकी आंटी ने फैलाई थी। तो सर्कुलेटेड के ऊपर आप लिखेंगे पुट अबाउट। पुट अबाउट का मीनिंग भी सेम सर्कुलेटेड वाला ही है। बी देखें, द स्टोरी वॉज एन एक्साइटिंग ओनली बिकॉज इट वॉज कम्युनिकेटेड इन अ ड्रामेटिक वे। स्टोरी इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया था। तो कम्युनिकेटेड को अंडरलाइन करना है, उसके ऊपर लिखना है पुट अक्रॉस। कम्युनिकेट मतलब है बयान किया जाना, तर्ज बयान जो था उसका या पेश करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। द ओल्ड कपल सेव्ड अ लिटिल मनी एवरी मंथ फॉर देयर रिटायरमेंट। बूढ़े कपल ने अपने पैसे जो थे रिटायरमेंट के लिए जमा किए। तो सेव्ड को अंडरलाइन करके आपने इसके ऊपर लिखना है पुट अवे। तो पुट अवे का मीनिंग भी सेव्ड ही है। द लार्ज मैन, किसी चीज़ को बचा के रखना, सेव करना। द लार्ज मैन कंज्यूम 12 केक्स एंड 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। बड़े आदमी ने 12 केक और 2 लीटर जो मिल्क था उसे इस्तेमाल किया। तो कंज्यूम को अंडरलाइन करके ऊपर लिखना है पुट अवे। कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल करना। दे मूव्ड इनटू द ऑफिस एज सून एज द फैंस हैड बीन इंस्टॉल्ड।
वो जैसे ही ऑफिस में एंटर हुए तब तक फैंस जो थे वो लगाए जा चुके थे। तो इंस्टॉल्ड के ऊपर आपने लिखना है पुट इन। बिकॉज ऑफ द रेन द मैच वॉज पोस्टपोन। बारिश की वजह से मैच मुलतवी कर दिया गया। पोस्टपोन का मतलब होता है कोई चीज़ वक्ती तौर के लिए आप मनसूख कर देते हैं और आगे जो है किसी और टाइम पे वो होती है, हमेशा के लिए कैंसिल नहीं करते। पोस्टपोन के लिए आपने फ्रेजल वर्ब लिखना है पुट ऑफ। द फायरमैन सून एक्सटिंग्विश्ड द ब्लेजिंग फायर। फायरमैन ने जल्दी आग बुझा दी। एक्सटिंग्विश्ड के ऊपर लिखें पुट आउट। पुट आउट का मतलब भी बुझाना होता है। द ओल्ड मैन डिसलोकेटेड हिज शोल्डर वाइल ही वॉज डिगिंग अ फ्लावर बेड। बूढ़े आदमी, डिसलोकेटेड का मतलब होता है किसी का डिसलोकेटेड हिज शोल्डर, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड। शोल्डर का जो जॉइंट है वो अपनी जगह से हिल जाता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिसलोकेटेड। तो इसी का आपने फ्रेजल वर्ब लिखना है पुट आउट। बूढ़े आदमी का शोल्डर अपनी जगह से हिल गया जब वो फूलों की क्यारी खोद रहा था। तो ये आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो ये बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है और इसको आपने याद भी करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए देखें। द हॉर्स सेज माई मदर एंड ऑल राइडिंग हॉर्स। घोड़े ने कहा कि मेरी माँ और बूढ़ा घुड़सवारी वाला घोड़ा। सीम टू नो ऑल अबाउट इट। लग रहा है कि वो सब जानते हैं। वट वॉज इट दैट दे न्यू अबाउट। वो क्या जानते थे। हाउ डिड दे नो, और वो कैसे जानते थे। इसका आंसर आप लोग देखिए। द हॉर्स मदर एंड ऑल राइडिंग हॉर्स न्यू ऑल अबाउट द हंट। हॉर्स की मदर और बूढ़ा घुड़सवारी वाला घोड़ा शिकार के बारे में सब कुछ जानते थे। द वे मैन राइड गुड हॉर्स, कि जिस तरीके से आदमियों ने अच्छी घुड़सवारी की थी। एंड यूज डॉग्स टू कैच वाइल्ड क्रिएचर्स, और डॉग्स को यूज़ करते हुए जंगली जानवरों का पकड़ा था। सच एज, कौन से जानवर थे वो। द हेयर एंड द फॉक्स, खरगोश और लूमड़ी। परहैप्स, शायद, दे टू हैड वंस टेकन पार्ट इन सच हंट। शायद उन दोनों ने, दोनों कौन, हॉर्स मदर ऑल राइडिंग हॉर्स, कभी ज़िंदगी में इस तरह के शिकार में हिस्सा ले चुके होंगे। बी क्वेश्चन देखिए। वाई डिड द डॉग स्टॉप बार्किंग। कुत्तों ने भौंकना क्यों छोड़ दिया था। एंड बिगेन टू रन अबाउट विद देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, और अपने नोजेस ग्राउंड की तरफ करके भागना क्यों शुरू कर दिया था। इसका आंसर देखिए। द डॉग स्टॉप बार्किंग एंड बिगेन टू रन विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड because they had lost sight of the hare and were trying to find its scent again। कुत्तों ने भौंकना छोड़ दिया था और उन्होंने अपने नोजेस ग्राउंड की तरफ करके भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें जो हेयर जिसका वो शिकार कर रहे थे वो नज़रों से ओझल हो चुका था। अब वो उसकी सेंट के ज़रिए से उसको तलाश करना चाह रहे थे। देखिए। विच लाइन टेल अस दैट सम ऑफ द हॉर्सेस वांटेड टू ज्वाइन द हॉर्सेस ऑन द हंट। कौन सी लाइन्स हमें बता रही हैं कि हॉर्सेस जो हैं वो हंट करना चाह रहे थे, हंट जो हो रहा था उसमें शामिल होना चाह रहे थे। वट डिड दे विश टू ज्वाइन इन विद, वो क्यों इस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे थे। दीज लाइन्स टेल अस डैट, ये लाइन्स हमें बताती हैं सम ऑफ द हॉर्सेस वांटेड टू ज्वाइन इन द हंट, कि कुछ घोड़े उस शिकार का हिस्सा बनना चाहते थे। ये लाइन्स अब आगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हैं। द ऑल हॉर्सेस स्नोर्टेड, बूढ़े घोड़े जो थे अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहे थे। एंड लुक्ड ईगरली, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे थे। आफ्टर देम, उनके पीछे। इट सीम्स एज इफ़ द हॉर्सेस विश टू ज्वाइन इन विद द गैल्पिंग, ऐसे लग रहा था कि घोड़ों का दिल है कि वो गैल्पिंग कहते हैं तेज़ मूवमेंट, जिस मूवमेंट के साथ वो शिकार के लिए दौड़ रहे थे उस मूवमेंट में वो भी उसके साथ ज्वाइन करना चाह रहे थे। डी क्वेश्चन। वाई वॉज द हेयर वाइल्ड विद फ्राइड। खरगोश बहुत ज़्यादा खौफज़दा क्यों था। द हेयर वॉज वाइल्ड विद फ्राइड बिकॉज द डॉग्स वर चेजिंग इट। खरगोश बहुत ज़्यादा खौफज़दा था क्योंकि कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे। ई क्वेश्चन। हाउ डिड हेयर मीट हर एंड, किस तरह से खरगोश अपने अंजाम तक पहुंचा। द हेयर ट्राइड टू गेट थ्रू द फेंस, खरगोश बाड़ के अंदर से भागना चाह रहा था, कि भागने की कोशिश की। इट वॉज टू थिक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटी थी। शी टर्न शार्पली राउंड, वो तेज़ी के साथ मुड़ा। टू मेक फॉर द रोड, ताकि वो सड़क के ज़रिए से भाग सके। बट इट वॉज टू लेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। द डॉग्स वर अपॉन इट, कुत्ते उसके सर पर आकर पहुंच चुके थे। विद देयर वाइल्ड क्राइज, अपनी खौफनाक आवाज़ों के साथ। एंड दस इट मेट्स इट्स एंड, इस तरह से खरगोश अपने अंजाम को पहुंचा या उसका खात्मा हो गया। वाई डिड द हंट्समैन विप ऑफ द डॉग्स, शिकारी अपने कुत्तों को क्यों हाँप रहे थे। द हंट्समैन विप्ड ऑफ द डॉग्स बिकॉज अदरवाइज दे वुड हैव टॉर्न द हेयर टू पीसेस, शिकारी इसलिए
अपने कुत्तों को हाँप रहे थे क्योंकि वो खरगोश को टुकड़ों में तकसीम कर देते या उनके टुकड़े टुकड़े कर देते। जी क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर अस्टोनिश्ड। जो यंग हॉर्स था, जो स्टोरी पूरी डिस्क्राइब कर रहा था, वो इतना हैरान क्यों था? द यंग हॉर्स वॉज अस्टोनिश्ड। यंग हॉर्स जो था वो इसलिए हैरान था बाय द साइट ऑफ द मैन ऑन द फाइन हॉर्सेस विद बार्किंग डॉग्स चेजिंग एंड किलिंग अ हेयर। जो यंग हॉर्स था उसकी हैरानगी की वजह ये थी कि उसने जो मंजर देखा था जिसमें आदमी बहुत अच्छे घोड़ों के ऊपर सवारी करते हुए बार्किंग डॉग्स के साथ एक हेयर का पीछा कर रहे थे, उसको किल कर रहे थे। ये सारा मंजर उस घोड़े के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन था क्योंकि ऐसा उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था। चलिए पेज नंबर 21 पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनका आपने आंसर देना है। दे हैव लॉस्ट द सेंट सेट द ओल्ड हॉर्स परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज़ द ओल्ड हॉर्स स्पीकिंग टू। ओल्ड हॉर्स किससे बात कर रहा था? उसने जब ये सेंटेंस बोला है तो वो किससे मुखातिब था? इसका आंसर देखें, द ओल्ड हॉर्स इज स्पीकिंग टू ब्लैक ब्यूटी। ओल्ड हॉर्स ब्लैक ब्यूटी से मुखातिब था। एंड द अदर कॉल्स, और बाकी सारे जो यंग मेल हॉर्सेस थे। एंड द अदर हॉर्सेस ओल्ड हॉर्सेस इन द फील्ड, और बाकी जितने बूढ़े घोड़े थे फील्ड में, खेत में, उन सब से मुखातिब था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द सेंट रेफर टू। सेंट से क्या मुराद थी? जब उसने वर्ड बोला था दे हैव लॉस्ट द सेंट, इसमें द सेंट जो है वो किसको रेफर कर रहा था? इसका आंसर आप लोग लिखें, द सेंट रेफर्स टू द ट्रेल और सेंट लेफ्ट बाय द हेयर विच द डॉग्स स्मेल एंड फॉलो। सेंट से मुराद वो खुशबू थी जो खरगोश भागते हुए पीछे छोड़ते जा रहे थे और डॉग्स जो हैं वो उनको स्मेल करते हुए उनको फॉलो कर रहे थे, उनको चेज कर रहे थे। व्हाट रिएक्शन डज द स्पीकर गेट टू दिस स्टेटमेंट। स्पीकर जो सुनने वालों को इस स्टेटमेंट से क्या समझ आई, उनका क्या रिएक्शन था, क्या रद्द-ए-अमल था? द स्पीकर आस्क्ड व्हाट हेयर। स्पीकर ने पूछा कौन सा खरगोश? बाय ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी से। विच हैज़ नॉट येट सीन द हेयर ओनली हॉर्सेज एंड द डॉग्स। जिसने अभी तक खरगोश को नहीं देखा था, सिर्फ घोड़ों को और कुत्तों को ही देखा था। सेकंड पैसेज देखिए, ये सारा आपने नीट कॉपीज में नोट डाउन करना है। एंड सर्व्स हिम राइट टू सेड वन ऑफ द कॉर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू होम आर दीज वर्ड्स एड्रेस्ड। किसको ये अल्फाज कहे गए थे? द वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू ब्लैक ब्यूटी मदर। ये अल्फाज ब्लैक ब्यूटी जो मदर थी यंग कॉल्ड की, उससे कहे गए थे। व्हाट डज सर्व हिम राइट मीन। सर्व हिम राइट का क्या मतलब है? सर्व हिम राइट मीन्स ही डिजर्व्स वट एवर कम्स टू हिम। ये जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो यही डिजर्व करता था, वो इसी का हकदार था। इन पनिशमेंट और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वट ही हैज़ डन। सज़ा के तौर पे या उसके नतीजे के तौर पे जो उसने किया था। विच इंसिडेंट इज़ द स्पीकर रेफरिंग टू। स्पीकर इस बार किस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा था? द स्पीकर इज़ रेफरिंग टू वन ऑफ द राइडर्स हु हैड ब्रोकन हिज नेक व्हेन ही फेल इनटू द ब्रोक। स्पीकर से मुराद एक घुड़सवार था जो गिर गया था और उसने अपनी गर्दन तुड़वा ली थी और वो नदी में गिर गया था। तो स्पीकर का जो है वो इशारा उस वाक़े की तरफ है। ये आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है और इसे लर्न भी करना है।